हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का आपका आंसर किया गया है और इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है। आपका डीवी का नेक्स्ट प्रोसीजर जो इसका स्क्रूटनी होता है या इसके बाद डीवी होता है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन पोस्ट फेज एग्ज़ाम का प्रोसेस सबको नहीं पता होता है। तो इसके प्रोसेस के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया गया, वहाँ पे मैंने एक एमईएस जेई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है जो कि इस बार सीआर रीजन में आया है, वो भी उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना दिया। उसमें ऑल प्रोसीजर आपका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट से ले करके डी फाइनल आपका जो रिजल्ट आएगा तब का प्रोसेस मैं एक एक करके बताया हूँ, और आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेगा एक एक करके यहाँ उस वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसका क्रूशियल डेट से बाद का डॉक्यूमेंट होगा या पहले का होगा, तो वो उस स्थिति में क्या करेंगे। एक्चुअली मैंने भी फेज़ 11 में जो आपका एनआर रीजन में आया था एमईएस का जेई का वैकेंसी, तो मैंने उसमें अपना डीवी करवाया है। एक्चुअली मेरा भी जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट था वो आपका क्रूशियल डेट के बाद का था और मैंने डीवी करवाया और मेरा डीवी मतलब रिजेक्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट हुआ था। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे मेल पे आ रहे थे जिनका ओबीसी नहीं बना हुआ है या क्रूशियल डेट के बाद का है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए क्रूशियल डेट का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, देखिए कोई सा भी फॉर्म आप फिल करेंगे ना, तो वहाँ पे उस फॉर्म के जब एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपका क्रूशियल डेट मेंशन रहता है, और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो क्रूशियल डेट से पहले का ही होना चाहिए। आपका ऑल डॉक्यूमेंट क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। आपके बाद का है क्रूशियल डेट से बाद का, तो वो आपका वहाँ पे डीबी में जाएंगे तो वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके भाई ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये आपका क्रूशियल डेट से बाद का भी रहता है, क्योंकि वो जब फॉर्म फिल किए रहते हैं तो उस समय अपना क्या होता है ओबीसी नहीं बनाए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ऑनली सीधा फॉर्म फिल कर देते हैं, वो अपना ओबीसी नहीं बनाए रहते। अब उनका क्या हो गया, जो रिजल्ट आ जाएगा, अभी पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसको आपका स्क्रूटनी होगा, तो स्क्रूटनी में सब सेट डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तो वो फिर से बनाएंगे ओबीसी सर्टिफिकेट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्रूशियल डेट से बाद का चल जाएगा। ठीक है, तो वही लोग आप लोगों के पास कन्फ्यूजन होगा, क्या जो सर्टिफिकेट मेरा क्रूशियल डेट के बाद का है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो क्या मैं उस कंडीशन में या एससी सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट क्या मैं मेरा रिजेक्ट कर देगा क्या नहीं करेगा। देखिए भाई मैंने भी डीवी करवाया है, तो वहाँ पे जो प्रोसेस था, मेरा भी ओबीसी सर्टिफिकेट जो था वो क्रूशियल डेट के बाद का था, लेकिन वहाँ पे जाएंगे ना डीबी करवाने के लिए, तो वहाँ पे डीबी करवा उसके पास तीन ऑप्शन रहते हैं, एक आपका ओके का रहेगा, एक आपका नॉट ओके का रहेगा, एक आपका पेंडिंग रहेगा। तो आप वहाँ पे सामने में जो कैंडिडेट वहाँ पे आपका डीबी करेगा, वहाँ पे आप जब पूरा डीबी हो जाएगा तो आप वहाँ पे देखेंगे, अगर ओके आपका ऑल डॉक्यूमेंट ओके रहेगा तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देगा। जिसका डॉक्यूमेंट में कुछ पेंडिंग रहेगा तो वहाँ पे नॉट ओके कर देगा, और उसको बताता है जो आपका ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, इसमें प्रॉब्लम है, आपको 1 वीक का समय दिया जा रहा है, आप वो डॉक्यूमेंट लाइए। अगर आप 1 वीक में उसको फिर से जाएंगे और डॉक्यूमेंट दे देंगे तो आपका वो ओके कर देगा, अदरवाइज आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और अगर कोई उसको डॉट रहा तो वो पेंडिंग में डाल देगा। तो ये सारा चीज़ तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो मेरा जो डॉक्यूमेंट है ओबीसी मेरा क्रूशियल डेट के बाद का भी था, लेकिन मेरा वो एक्सेप्ट किया था, रिजेक्ट नहीं किया था। तो मैंने कुछ उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट बनाए थे, क्योंकि मेरा तो ओबीसी क्रूशियल डेट के बाद का था, तो मैंने एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाया था। तो वही मैं चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको जजमेंट दिखा रहा हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा था। ये आपका आया था 17 अगस्त 2017 को आपका जजमेंट आया था। इस जजमेंट में आप ये कॉलम देखिए, इसी कॉलम के बेस पे मैंने डॉक्यूमेंट एक तैयार किया, और मेरा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का भी था तो मेरा एक्सेप्ट किया गया। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने, विथ इफेक्ट फ्रॉम 23/1/2017, क्योंकि ये जो आपका कोर्ट में लगा होगा तो वो 23 तारीख को लगा होगा। वहाँ पे आपको मेन फोकस करना है। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द कमीशन विल नॉट बी इंसिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोड्यूसिंग ओबीसी सर्टिफिकेट इशू विद इन कट ऑफ डेट 3 years बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन एंड अप टू 180 days आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन मेंशन द नोटिस। ठीक है, इसका कहने का ये मतलब हुआ, क्योंकि ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी को ये नोटिस दिया था, तो इसका कहने का ये मतलब कि मान लीजिए कोई ये आपका ओबीसी का कोई भी, मान लीजिए ये कोई वैकेंसी निकला, इसका ये क्रूशियल डेट है, तो इसके कहने का मतलब है जो क्रूशियल डेट से पहले का 3 साल पहले का अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, या आपने क्रूशियल डेट तक सर्टिफिकेट ओबीसी नहीं बनाया है, तो इसके लास्ट 180 डेज मंथ, मतलब इसका ये हो गया जो 6 मंथ। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हो गया जो अगर जो क्रूसिकल डेट है, क्रूसिकल डेट से 3 साल पहले का और क्रूसिकल डेट अगर आपसे पहले नहीं बनाए तो उसके आगे 6 मंथ तक के अंदर का अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट या आपका एससी सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको डीवी में रिजेक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे आपको डीवी में रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और ये सुप्रीम कोर्ट ने किसको दिया था, ये एसएससी कमीशन को दिया था। तो मैंने इसी बेस पे आपका ये जो मैं डीबी करवाने गया तो ये नोटिस को भी साथ में जेरॉक्स करके ले गया था, क्योंकि अगर मेरे से वो क्वेश्चन अराइज करेगा तो ये मैं नोटिस उसको दिखा सकूं। ठीक है, तो ये मेरे से क्वेश्चन अराइज किया था तो मैंने ये नोटिस दिखाया। और साथ में आप लोग क्या करें, एक एफिडेविट बनवा लें। ठीक है, जब कचहरी में जाएंगे तो इस तरह का आप एफिडेविट बनवा लें। मैंने इसके लिए मैंने भी बनाया था, तो मेरे बहुत सारे मेल किए थे मुझे मेरे पर्सनल आईडी पे, जो आप एफिडेविट का सैंपल बताइए किस तरह का एफिडेविट बनवाएं। तो मैं इस तरह से आपको बता दूं, इसलिए मैं सैंपल इस वीडियो के थ्रू पब्लिश किया हूँ। जिस कैंडिडेट को अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो वो एफिडेविट जो बनाएंगे, एफिडेविट में क्या सा मेंशन करना है। और जब मैं डीबी करवाया ना भाई, तो मेरा ये एफिडेविट भी उसने ले लिया था साथ में, ओरिजिनल एफिडेविट साथ में लिया था। तो ये एक प्रूफ के लिए हो गया जो आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं और आप ये जो है 100% ट्रूथ है। तो इसी तरह से इसीलिए आपका एफिडेविट लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए एफिडेविट में आप क्या लिखवाएंगे, सैंपल इसीलिए मैं आपको दिखवा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये आपको 100 रुपये के जो आपका एफिडेविट आता है उस पर आप लगाएंगे और वहाँ पे क्लियर मेंशन करेंगे, जो आप अपना नाम मेंशन करेंगे, आपका एज कितना, ये अपना अपने फादर्स का नेम और आप अपना पूरा जो है बायोडाटा एड्रेस मेंशन करेंगे। उसके बाद अब ये लिखेंगे जो मैं आप जहाँ के अस्थायी निवासी हैं वो लिखेंगे। उसके बाद दूसरे कॉलम में लिखेंगे जो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप लिख लीजिए, वहाँ पे मेंशन कीजिएगा जो मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखता हूँ। जो एससी से करता है वो एससी, या एसटी से करता है वो आप लिखेंगे। दूसरी चीज़ आप ये लिखेंगे जो जिस डेट में आप जो है सो ओबीसी बनवा रहे हैं उस डेट में अगर 6 महीने तक के अंदर का वो रहना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपका क्रूसिकल डेट है उसके लास्ट 6 महीने के अंदर तक है, तो कोई एक डेट दे दीजिएगा जो मैं उतने तारीख को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बनाया हूँ और यही कि मेरे द्वारा क्रीमी लेयर बनाया गया यह सही पाया जाता है, तो और उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई किया जाता है ये लिखना पड़ेगा। वहाँ पे आप जाएंगे ना कचहरी में तो वो वकील खुद ये सब लिख देगा, आपको कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे लास्ट कॉलम में लिखा जाएगा जो मेरे द्वारा जो ये प्रमाण पत्र बनाया जाता है ये सही है। अगर आप उसको आप एसएससी कमीशन को बोलता है आप उसको जो सो वेरीफाई कीजिए। अगर आपको लगता है ये गलत है, अगर चेक करें तो उस पर आप जो कानूनी कार्रवाई करेंगे वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो अगर आपका सही रहेगा तो अगर वो वेरीफाई भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का आपको ये सैंपल बना कर देगा और ये सैंपल जब आप डीबी करवाने के लिए जाएंगे तो ये सैंपल आप साथ में लेके जाएं। ठीक है, ये सैंपल साथ में लेके जाएं। और ये तो डीबी के बाद है, सबसे पहले आपको स्क्रूटनी होगा। ठीक है, तो स्क्रूटनी में भी ये ओबीसी एनसीएल जो आपका डीबी के बाद करेगा ना, तो साथ में ये एफिडेविट भी आप उस पीडीएफ में वो जो पीडीएफ रहेगा उस पीडीएफ में एफिडेविट ये मर्ज कर दीजिएगा, उसके बाद अपलोड कीजिएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं ये फेक नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद जो अपना डीबी करवाया हुआ था। तो ये आप सैंपल देख सकते हैं, इसी सैंपल के थ्रू आप लोग बनवाइएगा। और क्रूसिकल डेट के बाद का भी आपका ओबीसी नहीं बना हुआ और 6 महीने के अंदर तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सारा इन्फॉर्मेशन था। तो मैं आप लोग को यह कि ये बहुत बड़ा मुद्दा था आपका क्रूसिकल डेट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो जाते, मैं खुद परेशान हो गया था। तो आपको ये मैं वीडियो के थ्रू आपको पूरा एक एक करके एक्सप्लेन कर दूँ। तो यही आपको बता रहा हूँ जो आपको सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड या एसएससी रेलवे से रिलेटेड जितना सारा भी कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई रिजल्ट आता है, रिजल्ट कब आएगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, उसका डीबी कब होगा, ये सारा मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बताता हूँ। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लें। थैंक यू।